काम फोटो स्टेट कराए कहां पे वीडियो यहाँ लिट्टी खा ली थी नहीं जरूरी दुकान में करने तो कहां फोटो अरे उधर नहीं उस पार जाना पड़े। चलो वही पार का थी जो बड़ा करने में हमरा ही नहीं चली बताए हुए थे वहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में बता रहे थे ना। इसमें जो था हम बताए हुए थे स्वरूप के बारे में न, उद्भव के बारे में, विस्तार के बारे में, कारण भी बताए हुए थे और उसके बाद असफलता नहीं बता असफलता के कारण और उसके बाद परिणाम। इनमें से हम क्या किए हुए हैं कि स्वरूप के बारे में बताए हुए थे न, उद्भव के बारे में बताए हुए हैं और उसके बाद विस्तार के बारे में भी बता दिए न, और उसके बाद कारण भी बताए हुए हैं न। तो स्वरूप में क्या था, स्वरूप में जो था किसने क्या कहा था न, 1857 की क्रांति को इसके बारे में। जैसे रीज ने क्या कहा था, यह धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध है। उसके बाद टेलर ने क्या कहा था, बोलो। टेलर ने क्या कहा था, टेलर ने कहा था यह जो है हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र है न। उसके बाद जो है होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है न। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस ने कहा था। लॉरेंस ने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह न। उसके बाद यह न तो स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही यह प्रथम यानी कि सैनिक विद्रोह है न। किसने कहा था, सावरकर ने, ठीक है, सावरकर ने, मजूमदार ने कहा था, मजूमदार ने कहा था। और उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद मजूमदार ने कहा था, सावरकर ने कहा था कि यह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यह मजूमदार। और सैनिक विद्रोह भी इसी ने कहा न, मतलब राष्ट्रीय विद्रोह है यह कहा था, मजूमदार ने कहा था, अथी सावरकर ने कहा था। हो गया। एक बार और किसी ने बोला था, है कि नहीं। उसके बाद उद्भव में क्या होता है सो एक बार बता देते हैं। जब इसका उद्भव होता है तो जनवरी 1857 को कहां से फैली, दमदम पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां से फैली। स्वरूप के बारे में जरा सुन लेना कि जनवरी 1857 को यह दमदम में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो हुआ राइफल था, कहाँ ले जाया गया, दमदम ले जाया गया। वहां के सैनिकों ने इसका कुछ मतलब टिमटम किया, थोड़ा विरोध किया, उतना नहीं। उसके बाद यह फरवरी में जो है से कहां पहुंच गया, बहरामपुर पहुंच गया, बहरामपुर पहुंच गया। और जब यह बहरामपुर पहुंच गया, ठीक है, तो यह 29 मार्च को जो है 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री मंगल पांडे ने के पास जब यह राइफल गया तो उसके बारे में पूछा यह क्या है, तो यह एनफील्ड राइफल था। कौन था, एनफील्ड राइफल। इसके बारे में उसे जानकारी दिया गया। तो उसमें जो राइफल जो चर्बी थी वह किसकी चर्बी की बनी हुई थी, गाय और सुअर के चर्बी की बनी हुई थी, जिसका इन्होंने विरोध किया। जब यह विरोध किया तो ठीक 4 अप्रैल को सर्जेंट और बाग को क्या किया, उसी गोली से मार दिया। सबसे पहले उसी को उद्घाटन कर दिया, मार दिया। जब उसके बाद यह क्या किया, 4 अप्रैल को यह मारा, कौन, मंगल पांडे। तो ठीक 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को क्या कर दिया, फांसी की सजा दी। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब उसे फांसी हो गया, तब भारतीय सैनिकों ने एक गुट बनाया, ठीक है।
कितना, तो उसके बाद 24 अप्रैल को 90 साथियों के सैनिकों के साथ, ठीक है, 24 अप्रैल को 90 सैनिकों का एक गठन बनाया। उस गठन, इधर देखो, 24 अप्रैल को 90 साथियों के साथ एक गठन बनाया। इस गठन में क्या हुआ कि कहा कि हमको जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है सो युद्ध छेड़ना है। तो क्या किया, यह ठीक 10 मई को कहां पे, मेरठ में, ना इसका विस्तार मेरठ से होता है, तो मेरठ में 10 मई को जो है अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया। कहां मार दिया, मेरठ में अंग्रेजी सैनिकों को सबसे पहले मार दिया। और जब अंग्रेजी सैनिकों को यह मार दिया तब यह वहां से भागा, क्योंकि उसको तो डर था, 90 वो सैनिक था, तो सब तब वहां से जब भागा, तो जब यह भागा वहां से, तो भागे भागे कहां चला है, दिल्ली। ये तो विस्तार में है, दिल्ली चला है। और जब दिल्ली आया तो दिल्ली में किससे, तो दिल्ली क्या तारीख को पहुंच गया, 11 मई को पहुंचा। और जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में किसके पास पहुंचा, बहादुर शाह द्वितीय या जफर कहें उसको, वह अंतिम मुगल शासक था। नहीं, अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय, और प्रथम मुगल शासक बाबर था, क्योंकि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो यानी कि मुगल शासक जो था, अंतिम मुगल शासक, वह कौन था, बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में पहुंचा। जब उसके दरबार में पहुंचा तब उसे कहा, और सभी 90 सैनिक, क्योंकि यह बुजुर्ग नेता थे, नेता क्या थे, बुजुर्ग नेता थे, उन्हें अपना क्या चुन लिया, नेता चुन लिया, ठीक है। जब इन्हें नेता चुन लिया सब मिल करके, और इसका वास्तविक सेना कौन था, बख्त खां था। यह जब नेता चुन लिया तब यह क्या किया कि ठीक 25 मई को जो है यह घोषणा, युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध की, हाँ 25 अक्टूबर को जो है यह युद्ध की घोषणा करता है, ठीक है। जब यह युद्ध की घोषणा करता है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, कौन यह घोषणा किया, बहादुर शाह द्वितीय ने यह घोषणा किया कि हम यह घोषणा करते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। उसी दिन से यह युद्ध शुरू हुआ। तो दिल्ली से सबसे पहले कौन लड़ा था, क्योंकि यह युद्ध तो दिल्ली से शुरू हुआ था, नहीं, तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था। और कौन था इसका, अंग्रेज नेता हर्षन था ना। उसके बाद हम आते हैं कारण पर, ठीक है। जब कारण पर आते हैं तो कारण को, यानी कि किस कारणों से यह युद्ध हुआ, इसके 5 कारण ना। एक था राजनीतिक कारण, दूसरा था सामाजिक कारण, तीसरा था आर्थिक कारण, चौथा था सैनिक कारण, और 5वां हो गया तात्कालिक कारण। उसके बाद हम चलते हैं, यहां तक हम बता चुके हैं। अब हम चलते हैं असफलता के कारण ना, यानी 1857 की क्रांति जो असफल रही है ना, यह क्यों असफल रही है, तो इसके बारे में हम चलते हैं। यह असफल रही तो क्यों रहा, तो क्या है इसमें कि देखो, असफलता के बहुत सारे कारण हैं। असफलता के जो कारण है, यह कौन कौन से कारण है, सबसे पहले हो जाएगा कि सीमित क्षेत्र रहा। एक नंबर में क्या होगा कि इसका सीमित क्षेत्र रहा, यानी कि यह पूरे भारत में सीमित क्षेत्र रहा, सबसे एक नंबर मुख्य बिंदु है, इसका क्षेत्र सीमित रहा। क्षेत्र सीमित क्या रहा कि यह पूरे भारत में यह जो क्रांति था नहीं फैला, यह पूरे यानी कि दक्षिण भारत यह नहीं पहुंचा। तो दक्षिण भारत में जो भी बड़े बड़े राजा थे, अधिकतर करके दक्षिण भारत में थे, और यह दक्षिण भारत जो था यह नहीं पहुंच सका। यह जो क्रांति जो था, क्या हुआ, दक्षिण भारत से इधर ही रह गया। जैसे देखो ये भारत है, ये भारत है ना, ये हो गया दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत इधर नहीं है, दक्षिण भारत इधर है,
ठीक है, तो यह इसके नीचे जो है दक्षिण भारत नहीं पहुंचा। और जब दक्षिण भारत यह क्रांति नहीं पहुंचा तो सबसे प्रमुख कारण हो गया कि पूरे भारत में इसका फैलाव नहीं था। उसके बाद जो था इसमें क्या हुआ था, दूसरा जो था सो नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का जो था यह अभाव था, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जब यानी कि लड़ रहा था, उसमें जो था बड़े बड़े जो राजा थे वह इनका सहयोग करने में असफल रहा, यानी साथ नहीं दे रहा। ठीक है, तो सब दूसरा ये हो गया असफलता के कारण कि बड़े बड़े जो राजा थे इनका किसका, बहादुर शाह द्वितीय का साथ नहीं दिया, इसलिए भी यह क्रांति असफल रहा। नहीं तो उसी समय क्या होता, देश आजाद हो जाता। लेकिन नहीं होने का सबसे पहला कारण कि यह सीमित क्षेत्र रहा। सीमित क्षेत्र का मतलब हो गया कि यह पूरे यानी कि दक्षिण भारत में इसका फैलाव नहीं हुआ। नेतृत्व का अभाव रहा, मतलब बड़े बड़े राजा जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय का साथ नहीं दिया। तीसरा कारण आता था कि संगठन का अभाव था। देखो संगठन का अभाव था। ठीक है, देखो संगठन का अभाव, संगठन का अभाव देखो हंस रही है। देखो संगठन का अभाव था, मतलब क्या था, जितने भी भारतीय मतलब राजा थे या जो भी व्यक्ति थे उस सब में एकता, संगठन का अभाव मतलब एकता नहीं, मतलब एकता नहीं, एकता नहीं, क्या नहीं था, एकता नहीं था। सब जत्ते ही मतलब कोई दिल्ली से लड़ रहा था, है कि नहीं, कोई लखनऊ से लड़ रहा था, कोई कहीं से लड़ रहा, मतलब जो आदमी जहां से लड़ रहा था सब अपने अपने लिए लड़ रहा। ऐसा नहीं है कि हम सब देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। जैसे लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी तो वो किस लिए लड़ रही थी, वो अपने पति का मौत का बदला लेने के लिए लड़ रही है कि नहीं। इस प्रकार से जो जहां का व्यक्ति था ना सब अपने अपने लिए लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे तात्या टोपे हुआ, वो सब जो था ना वो भी अपने राजा मतलब राज करने के लिए वो भी लड़ रहा था। इस प्रकार कुंवर सिंह वो भी अपना क्षेत्र जो उस क्षेत्र का राजा था, है कि नहीं, वो भी अपने मतलब कुर्सी बचाने के लिए, अपना क्षेत्र बड़ा करने के लिए अपने क्षेत्र को लड़ता था। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज को फायदा होता, वो एक की सबको मारता। वो क्या करता, पहले चलो दिल्ली पर हम अधिकार करते हैं, तो इधर वाला सोचता था क्या उसको न मार रहा है, हमको उससे क्या लेना देना है। ऐसा होता था। अंग्रेज में पूरा एकता था, तो कहा कि ये दिल्ली वाले को न मार रहा है, हम तो लखनऊ में है, हमको थोड़ी कुछ कहे। वो ऐसे करके करता था, इसलिए वह पहले दिल्ली वाले को हराया तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, फिर लखनऊ आया, इस तरह से लखनऊ पर कब्जा कर लिया, यानी एक एक करके जो है सबको मार देगा। आई सब समझता था क्या कि उसको न मार रहा है, हम कहे जाए वहां देखने के। इसीलिए क्या हुआ, तीसरा जो असफलता का कारण था यह क्या था कि एकता नहीं था, मतलब सब अपने अपने लिए लड़ा। नहीं, अगर सबका एक मकसद होता, अगर यह सोच लेता हमें कि हमें अगर लड़ना है तो पहले लड़ लेंगे, उससे उसको हटाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, नहीं किया था, वो चाणक्य ने किया था। चाणक्य बताएंगे जब उसमें मौर्य में जाएंगे तब, बहुत बताए हुए है कि नहीं। तो उसमें क्या किया था, ये क्या किया कि संगठन का अभाव हुआ था, है कि नहीं। तो इसमें ये तीसरा कारण था। और चौथा जो कारण था वह उसमें क्या हुआ कि भारतीयों का समर्थन नहीं हुआ, यानी कि भारतीयों का समर्थन नहीं हुआ था। यानी कि बहुत सारे जो मैंने उच्च वर्ग के जो लोग थे या बड़े बड़े जो लोग थे, जो राजा थे, वह जो था सो इसमें क्या करते थे, मतलब इस सब का समर्थन नहीं देते, लड़ने के लिए उसमें शामिल नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा हुए, शिक्षित व्यक्ति हुआ, है कि नहीं, ये सब उसमें लड़ने के लिए उसका साथ नहीं देता, ये भी कारण था। अब अशिक्षित व्यक्ति कितना लड़ेगा, है कि नहीं, नहीं बहुत करेगा तो ईटा उठा के कपार फोड़ देगा, वो अपना गाली गलौज करेगा, है कि नहीं, उसको बाकी कलम तो चलाने आएगा नहीं, और वो तो बहुत दिमाग से लड़ता था, है कि नहीं, वो तो बहुत दिमाग से लड़ता, वो थोड़ी उठा के जाएगा कपार फोड़ देगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या था, बहुत भारतीयों जो है यानी बड़े बड़े लोग जो थे न, उच्च वर्ग के लोग जो था न, वो सब क्या किया, समर्थन नहीं देता, यह भी हो गया कारण। और अगला जो कारण था यानी कि
अस्पृश्यता का अभाव, उद्देश्य के अस्पृश्यता का अभाव, पृष्ठता का अभाव। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है ना सब व्यक्तिगत हित के लिए लड़ता, यानी अपने अपने हित के लिए। ऐसा नहीं है कि सबका एक मकसद है इसलिए हम सब लड़ रहे हैं। इस प्रकार से क्या हुआ कि यानी कि उस सोचता था कि उधर कुछ भी हो रहा है हमको नया, हम अपना हमारे राज्य में जब आएगा तब हम लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो था भारत में असफलता का जो कारण था यह भी कारण था। उसके बाद नेतृत्व में जो था, नेतृत्व मानी सबका सब जो है उसका साथ नहीं दिया, है कि नहीं, यह भी नेतृत्व एकता। उसके बाद एकता नहीं होने के कारण भी था नहीं। उसके बाद इसका जो था सो हथियार भी उतना नहीं था, तो लड़ता कैसे, हथियार की भी कमी थी नहीं।